तो इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम सीधे 3D एनिमेशन और VFX की सबसे पावरफुल दुनिया में डाइव करने वाले हैं। मेरा मतलब है हुडिनी। अगर आप इस सॉफ्टवेयर का नाम सुनकर थोड़ा घबराते हैं तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। एक मेंटर के तौर पर मेरा काम यही है कि इस कॉम्प्लेक्स टूल को आपके लिए बिल्कुल आसान और मजेदार बना दूं, खासकर अगर आप बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब टेक्निकल डिटेल्स में उलझने से पहले एक छोटा सा सवाल। आपने हॉलीवुड की उन बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में जो मैसिव एक्सप्लोजन्स और माइंड ब्लोइंग वाटर सिमुलेशंस देखे हैं, कभी सोचा है उनके पीछे आखिर क्या मैजिक है? वहां कोई जादू नहीं चल रहा होता। उन जॉ ड्रॉपिंग विजुअल्स के पीछे एक बेहद सॉलिड, पावरफुल और कॉम्प्लेक्स सिस्टम काम करता है। और आज हम उसी सिस्टम और उसकी ताकत को समझने वाले हैं जो दुनिया भर के टॉप स्टूडियोज की पहली पसंद है। आज का हमारा ये एक्सप्लेनर एक रोड मैप की तरह है। हम इन 5 जरूरी स्टेप्स को कवर करेंगे। हुडिनी में स्वागत, प्रोसीजरल माइंडसेट को समझना, अपने सिस्टम को तैयार करना, वर्कस्पेस के अंदर झांकना और आगे का रास्ता तय करना। तो चलिए अपने पहले स्टेप से शुरुआत करते हैं। हुडिनी क्या है और इंडस्ट्री लेवल 3D एनिमेशन और VFX में इसका क्या रोल है? देखिए, ये कोई आम टूल नहीं है। साइड इफेक्ट्स का बनाया हुआ ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कॉम्प्लेक्स सिमुलेशन का अनडिस्प्यूटेड किंग है। जब बात आती है भयानक आग, ब्लास्ट या पूरी की पूरी इमारतों को तबाह करने वाले सिमुलेशन की, या फिर बहते हुए पानी, धुआं और बड़े बड़े प्रोसीजरल एनवायरनमेंट बनाने की, तो स्टूडियोज इसी का इस्तेमाल करते हैं। असल में कोई भी हाई एंड फिल्म प्रोडक्शन पाइपलाइन आजकल इसके बिना पूरी नहीं होती। ये लिटरली एक गेम चेंजर है। अब आते हैं दूसरे और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप पर, प्रोसीजरल माइंडसेट। ये कॉन्सेप्ट चीजें बनाने से लेकर पूरा सिस्टम तैयार करने तक का सफर है। हुडिनी की असली ताकत को समझने के लिए आपको अपने सोचने का तरीका थोड़ा बदलना होगा। ट्रेडिशनल 3D सॉफ्टवेयर्स आपको एक फिक्स्ड मैनुअल वर्कफ्लो में बांध देते हैं, लेकिन हुडिनी ये एक प्रोसीजरल अप्रोच अपनाता है जो पूरी तरह से फ्लेक्सिबल और रूल्स पर बेस्ड है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप किसी भी वक्त पुरानी मेहनत को बर्बाद किए बिना कोई भी चेंज कर सकते हैं। ये नॉन डिस्ट्रक्टिव तरीका सच में कमाल का है। तो बॉटम लाइन ये है, आप यहाँ सिर्फ एक 3D मॉडल नहीं बनाते, आप एक पूरा का पूरा सिस्टम बिल्ड करते हैं। यहाँ कुछ भी ऑटोमेटिक नहीं होता, सब कुछ स्क्रैच से बनाना पड़ता है। हाँ, शुरू में ये थोड़ा ओवरवेलमिंग लग सकता है, बट ट्रस्ट मी, एक बार जब आप इसे सेट कर लेते हैं तो आपको जो कंट्रोल मिलता है वो बिल्कुल अनमैच्ड है। आप हर एक डिटेल के बॉस होते हैं। स्टेप 3, गियरिंग अप। चलिए देखते हैं कि इस हैवी ड्यूटी सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए हमें कैसा हार्डवेयर चाहिए। क्योंकि ये प्रोसीजरल सिस्टम्स बहुत हैवी डेटा प्रोसेस करते हैं, आपके पास एक सॉलिड मशीन होनी चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग CPU और कम से कम 16 से 32 GB रैम तो एब्सोल्युटली वाइटल है। और हाँ, फास्ट SSD स्टोरेज भी जरूरी है। GPU होना एक प्लस पॉइंट जरूर है, लेकिन हुडिनी में आपका CPU ही असली हीरो होता है, इसलिए उस पर सबसे ज्यादा ध्यान दें। हार्डवेयर सेट हो गया? ग्रेट। अब इसे इंस्टॉल करना बच्चों का खेल है, और बिगनर्स के लिए सबसे अच्छी खबर यह है कि यह सीखने के लिए बिल्कुल फ्री है। बस साइड इफेक्ट्स की वेबसाइट पर जाइए, डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के साथ इंस्टॉल कीजिए और अपना फ्री अप्रेंटिस लाइसेंस एक्टिवेट कीजिए। बस इन 3 सिंपल स्टेप्स के साथ आप इस यूनिवर्स में एंटर करने के लिए तैयार हैं। चौथा स्टेप, वर्क स्पेस के अंदर। अब जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया है तो चलिए इसे ओपन करके देखते हैं कि आखिर इसके अंदर चल क्या रहा है। स्क्रीन पर आपको अलग अलग जोन्स दिखेंगे। व्यू पोर्ट वो जगह है जहां आपका 3D सीन दिखता है, और पैरामीटर्स पैनल से आप सेटिंग्स ट्वीक करते हैं। लेकिन इस सॉफ्टवेयर का जो असली दिल है, जहां सारा मैजिक होता है, वो है नेटवर्क एडिटर। अगर आपने इसे समझ लिया तो समझिए आपने आधी बाजी मार ली। नेटवर्क एडिटर पर मास्टरी हासिल करने के लिए आपको नोड्स को समझना होगा। इसे लेगो ब्लॉक्स की तरह सोचिए। हर एक नोड एक इंडिविजुअल ब्लॉक है जो एक स्पेसिफिक काम करता है, चाहे वो ज्योमेट्री बनाना हो, शेप चेंज करना हो या कोई इफेक्ट डालना हो। इन्हीं छोटे छोटे ब्लॉक्स या नोड्स को आपस में जोड़कर आप अपना पूरा मास्टर सिस्टम तैयार करते हैं। देखिए, एक बेसिक वर्कफ्लो कुछ इस तरह दिखता है। पहले ज्योमेट्री बनाई, फिर ट्रांसफॉर्म ऐड किया, फिर नॉइज अप्लाई किया और आखिर में रेंडर कर दिया। हर स्टेप एक अलग नोड में होता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर आपको बाद में लगता है कि यार नॉइज थोड़ा कम होना चाहिए था, तो आपको पूरा प्रोसेस दोबारा शुरू भी करना पड़ता। बस उस स्पेसिफिक नोड पर जाइए और चेंज कर दीजिए। है ना कमाल की चीज? और अब आते हैं अपने आखिरी और 5वें स्टेप पर, आगे का रास्ता। यहां मैं आपको कुछ कोर एडवाइस दूंगा। नए लोग अक्सर एक गलती करते हैं, वो सीधे बड़े एक्सप्लोजन्स बनाने की कोशिश करते हैं।
ऐसा मत कीजिए। एक प्रॉपर सीक्वेंस में आगे बढ़ना जरूरी है। पहले बेसिक ज्योमेट्री और ट्रांसफॉर्मेशंस पर पकड़ बनाइए। जब तक आप एट्रीब्यूट्स और बेसिक नोड्स को नहीं समझ लेते, एडवांस सिमुलेशन की तरफ मत बढ़िए। बेसिक स्ट्रांग होंगे तो एडवांस चीजें अपने आप आसान लगने लगेंगी। एक बात हमेशा याद रखिए, हुडीनी आपसे थोड़ा पेशेंस मांगता है। इन नोड्स और रूल्स के साथ एक स्ट्रांग फाउंडेशन बनाने में वक्त लगता है। कभी कभी फ्रस्ट्रेशन भी हो सकती है, लेकिन अगर आप टिके रहे तो एक वक्त आएगा जब ये आपको ऐसी क्रिएटिव फ्रीडम देगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। सच में यहाँ सब्र का फल बहुत बहुत मीठा होता है। और इस एक्सप्लेनर को मैं इस एक पावरफुल थॉट के साथ रैप अप करना चाहूंगा। हुडीनी सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं है, ये आपके सोचने का एक पूरा नजरिया है। ये प्रोसीजरल माइंडसेट आपके 3D आर्ट को देखने और बनाने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देगा। ये माइंड शिफ्ट ही सबसे बड़ी जीत है। तो कैसा लगा आपको ये इंट्रोडक्शन? हमारा सफर यहीं खत्म नहीं हो रहा है। अगले एक्सप्लेनर में हम इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे और अपना सबसे पहला प्रोसीजरल सेटअप बनाएंगे। क्या आप अपने पहले हुडीनी सिस्टम को बिल्ड करने के लिए तैयार हैं? चलिए मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।